यह कहानी मेरे अनाथ होने की नहीं, यह कहानी उस इंतकाम की है जो कुदरत ने मेरे लिए बहुत पहले से लिख दी थी। मेरा नाम नेहा है। मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत थी जब तक हम गांव के उस बड़े से घर में अपने दादा दादी, ताऊ ताई और चचेरे बहनों के साथ रहते थे। मेरे पिताजी और ताऊ जी 2 भाई थे और दादा दादी की आंखों का तारा, पर यह खुशी शायद मेरी ताई बिमला को एक आंख नहीं भाती थी। वह हर वक्त मेरी माँ सुनीता से लड़ती रहती। माँ सब्र करती रहती, कभी पलटकर जवाब भी नहीं देती, लेकिन ताई के दिल में न जाने कौन सी आग जल रही थी। वह रोज माँ पर कोई न कोई इल्जाम लगाती और दादा दादी के कान भरती रहती। फिर वह दिन भी आ गया जब उनकी साजिश कामयाब हो गई। ताई ने मेरी माँ पर न जाने क्या इल्जाम लगाया कि दादा दादी ने मेरी माँ और पापा को घर से निकाल दिया। पापा ने बहुत मिन्नतें की, पर दादा दादी पत्थर के हो गए थे। उन्होंने अपनी बहू को झूठी बातों पर यकीन किया था। मैं बहुत छोटी थी, पर वह मंजर आज भी याद है जब पापा मेरे हाथ पकड़कर और माँ थोड़ा सा सामान लेकर उस घर से निकले और हम शहर में आ गए। पापा ने किराए पर एक छोटा सा मकान लिया और मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। माँ ने भी घर में काम करके उनका हाथ बटाया। वह दिन कठिन थे, लेकिन उनमें सुकून था। ताई की रोज रोज की चिक नहीं थी। हम तीनों खुश थे। पापा कभी कभी गांव जाते, पर दादा दादी हमारी शक्ल तक देखने को तैयार नहीं थे। पापा जब भी वापस आते उनकी आंखें सूजी हुई होती। माँ उन्हें तसल्ली देती, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। वक्त गुजरता गया और मैं 10 साल की हो गई। हालत कुछ बेहतर होने लगे थे। पापा ने छोटा मोटा काम शुरू कर दिया था। हमें उस छोटे से किराए के मकान में भी महल जैसा सुकून महसूस होता था। एक दिन गांव से खत आया कि दादी की तबीयत बहुत खराब है और वह पापा से मिलना चाहती है। पापा, मम्मी और मैं फौरन गांव पहुंचे। ताई ने हमें ऐसे देखा जैसे हम चोर हो, पर दादी की हालत देखकर माँ रोने लगी। पापा अपनी माँ के कदमों में गिर गए। उस दिन दादी ने रोकर पापा से माफी मांगी और कहा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, अब वह यही रहे। ताई का चेहरा देखने वाला था, जैसे उन्हें साफ सूंघ गया हो। दादी भी खामोश थे, शायद उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। पापा और मम्मी बहुत खुश थे कि चलो देर से ही सही सब ठीक हो गया है। पापा ने दादी से कहा कि वह शहर से अपना सारा सामान ले आए, फिर यही रहेंगे, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पापा अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर माँ को बिठाकर शहर जा रहे थे। मुझे क्या पता था कि वह उनकी आखिरी विदाई होगी। रास्ते में ही उनका एक ट्रक से भयानक एक्सीडेंट हुआ और वह दोनों ही इस दुनिया से चल बसे। जब यह खबर गांव में पहुंची तो जैसे हलचल मच गई। मैं इस भरी दुनिया में एक पल में अकेली रह गई थी। दादा दादी और ताऊ जी शहर पहुंचे। अब दादा दादी अपने फैसले पर बहुत पछता रहे थे। ताई भी कोने में खड़ी आंसू बहा रही थी, पर मुझे पता था कि ये आंसू मगरमच्छ के हैं। मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। मैं एकदम से खामोश हो गई, एक पत्थर की मूरत बनी, सब कुछ देख रही थी। मम्मी पापा के अंतिम संस्कार के बाद असली मसला शुरू हुआ। ताई ने मुझे अपने साथ रखने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने ताऊ जी से कहा, यह मनहूस है, इसने अपने माँ बाप को खा लिया, अब हमें भी खा जाएगी। ताऊ जी हमेशा की तरह खामोश रहे, पर इस बार दादा जी गरज उठे, बस बहुत हो गया, तुम्हारी वजह से मैंने अपने बेटा बहू को खो दिया। अब मैं अपनी पोती को कहीं नहीं जाने दूंगा। नेहा यही रहेगी, उसके माँ बाप भी इस घर में हिस्सा है। ताई तिलमिला उठी, पर दादी जी के गुस्से के आगे कुछ नहीं बोल सकी। मैं दादा दादी के साथ उनके कमरे में रहने लगी। वह मुझसे बहुत प्यार करते थे। शायद वह अपने गुनाहों का सुधार करना चाहते थे, पर मैं घंटों खामोश बैठी रहती, जैसे इस दुनिया में मौजूद ही नहीं हूँ। ताई मुझसे बात नहीं करती थी, पर उनके नफरत भरी नजरें मुझ पर पड़ती रहती थी। एक रात मैं पानी पीने उठी तो ताऊ ताई ने दबी दबी आवाज सुनाई दी। ताई कह रही थी, कहीं इसको वह संदूक नहीं मिल जाए। ताऊ जी ने पूछा, कैसा संदूक? ताई बोली, तुम नहीं समझोगे, बस जो कहा है वो करो। उसकी माँ बहुत तेज थी, मरते मरते भी मेरे लिए मुसीबत छोड़ गई। मुझे समझ नहीं आया वह किस संदूक की बात कर रही थी, पर मेरे दिल में एक अंदेशा पैदा हो गया था। जवान औलाद की मौत का सदमा बहुत गहरा होता है। दादा दादी इस सदमे को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सके। मेरे मम्मी पापा के मरने के ठीक 1.5 साल बाद दादी और फिर कुछ महीने बाद दादाजी भी इस दुनिया से चल बसे। अब इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं था। अब ताऊ जी भी ताई के सामने एक भी नहीं चलती थी। ताई मुझे फिर से घर से निकालने पर तुल गई। कुछ देर सोचने के बाद न जाने क्या हुआ कि वह मुझे साथ रखने के लिए तैयार हो गई। शायद उन्हें मेरे हिस्से की जमीन का लालच आ गया था, पर ताई ने मुझे घर में एक नौकरानी की हैसियत से अपनाया। अगर इस घर में रहना है तो काम ही करना पड़ेगा, मुफ्त की रोटियां नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा, मेरी असली
असली मुसीबत तो अब शुरू हुई थी। अगले ही दिन ताई ने मेरा बस्ता छीनकर फेंक दिया। कहाँ जा रही हो? पढ़ने? महारानी साहिबा, अब तुम्हें स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर बनेगी, नौकरानी है तू, नौकरानी बन के रह। ताऊ जी वहीं बैठे थे। मैंने उनकी तरफ उम्मीद से देखा, पर वह हमेशा की तरह खामोश रहे और अपनी नजरें झुका ली। उस दिन मेरी पढ़ाई का सिलसिला हमेशा के लिए खत्म हो गया। सुबह सबसे पहले उठना और रात को सबसे आखिरी में सोना मेरी तकदीर बन गया था। झाड़ू देना, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, यही मेरा मुकद्दर था। ताई की बेटियां नव्या और तारा मुझ पर ऐसा हुक्म चलाती थी जैसे मैं उनकी खरीदी हुई चीज हूँ। ओह नेहा, मेरे कपड़े प्रेस कर। नेहा, मेरे जूते पॉलिश कर दे। मैं बेजान जिस्म के साथ सारा दिन उनके काम करती रहती। जरा सी गलती पर ताई मुझ पर हाथ उठाने से पीछे नहीं हटती थी। ताऊ जी सब देखते थे पर खामोश रहते। सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे तब होती जब मुझे भूखा रखा जाता। कभी कभी तो 2-2 दिन तक मैं भूखे ही गुजारती, पर उफ तक नहीं करती। मैं जानती थी मेरे सर पर मम्मी पापा का साया नहीं है। मेरे पास कोई नया कपड़ा नहीं था। ताई की बेटिया के फटे पुराने कपड़े मेरे हिस्से में आते थे। मैं याद करती थी कि मेरे पापा मुझे हमेशा शहजादी कहते थे, और आज भी मैं इस घर में एक नौकरानी से भी बुरी जिंदगी गुजार रही थी। वक्त गुजरता रहा, मेरी उम्र बढ़ रही थी, लेकिन मेरी जिंदगी वहीं रुकी हुई थी। एक दिन घर में खुशी का माहौल था। ताई का दोनों बेटियों की सगाई गांव के सबसे अमीर घराने में तय हुई थी। नव्या ने मेरी तरफ देखकर कहा, मम्मी इस नौकरानी का क्या करेंगे? इसको तो कहीं लेकर जाएंगे नहीं ना? ताई बोली, यह कहाँ जाएगी? इसकी औकात है इतने बड़े लोगों की शादी में जाने की? यह घर पर रहकर ही घर की रखवाली करेगी। मैं खामोशी से सब सुनती रही। रात को मैं ताई के कमरे के पास से गुजरी तो ताई कह रही थी, कहीं उस लड़की के हाथ कुछ नहीं लग जाए। मैं सुना है उसकी माँ मरने से पहले अपने कुछ जरूरी कागजात और जेवर उसमें रख कर गई थी। बस यह शादी हो जाए, फिर मैं इस संदूक को कहीं ठिकाने लगा दूंगी। मेरे कानों में शब्द पड़े तो मैं ठिठक गई। मेरी माँ के जेवर और कागजात, मेरे दिल में पहली बार एक उम्मीद जाग गई। शायद इस संदूक में मेरी माँ का कोई ऐसा हिस्सा रखा हो जो मेरी इस नरक जिंदगी जैसी जिंदगी को बदल सके। शादी का दिन आया। ताई की बेटियां ने अपने शानदार कपड़े निकाले। मेरे पास उनके उतरन के सिवा कुछ नहीं था। तभी गांव की एक औरत ताई से मिलने आई। उसने बताया कि सरदार साहिल चौधरी दूल्हे के पिता का हुक्म है कि गांव का कोई भी इंसान घर पर नहीं रहे, सबको शादी में आना होगा। ताई का रंग फीका पड़ गया। क्या मतलब सबको जाना होगा? तुम्हारे घर में जो तुम्हारी भतीजी है यह भी जाएगी? ताई गुस्से में चिल्लाई, अब क्या मुसीबत है? इस मनहूस को भी साथ लेकर जाना पड़ेगा। ताऊ जी ने पहली बार कुछ कहा। औरत ठीक कह रही है, हमें नेहा को भी साथ लेकर जाना होगा। अकेले घर पर छोड़ना ठीक नहीं है। ताई मजबूर हो गई। उसने मुझे फटे पुराने कपड़े दिए और कहा, चलो तुम भी शादी पर। और कुछ नहीं, हमारी चीजें तो संभाल लोगी। मैं उस खुली हुई जगह पर पहुंची जहां शादी का इंतजाम था। हर कोई शानदार कपड़ों में था। मैं अपने फटे पुराने कपड़े में सबसे अलग थी। लोग मेरी तरफ देख रहे थे और हल्के में बातें कर रहे थे। यह लड़की कौन है? कोई भिखारन लगती है। मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। मैं भिखारी नहीं हूँ। मैं रोते हुए उस हॉल से बाहर भागने लगी। भागते हुए मैं एक सूट बूट में खूबसूरत नौजवान से टकरा गई। वह किसी सरदार से कम नहीं लग रहा था। मैं गिरते गिरते बची, खुद को संभालकर उठी और एक अंधेरे कोने में जाकर रोने लगी। मैं नहीं जानती थी कि वह नौजवान जिसकी शादी थी मुझे गौर से देख रहा था। 3 दिन बाद मैं बैठक में बर्तन धो रही थी कि घर के सामने एक बड़ी सी गाड़ी रुक गई। पीछे गार्ड की गाड़ियां थी। पूरा मोहल्ला जमा हो गया। गाड़ी से निकलने वाला कोई और नहीं बल्कि वही नौजवान समर चौधरी था जो इस इलाके का सबसे बड़ा सरदार था। ताई और उनकी बेटियां घबराहट से आगे बढ़ी। ताऊ जी हाथ जोड़कर आगे बढ़े। सारंग चौधरी की नजरें आखिरकार मुझ पर आकर रुक गई। उसने सख्त लहजे में पूछा, इस घर में स्वर्गीय रामपाल जी की बेटी कौन है? ताई के पैरों तले जमीन निकल गई। ताई ने फौरन झूठ बोला, रामपाल कौन? रामपाल? अरे हाँ, मेरा देवर था, मर गया बेचारा। उसकी तो कोई औलाद भी नहीं थी। हम ही इसके वारिस हैं। समर चौधरी मुस्कुराया। अच्छा, तो फिर वह लड़की कौन है जो वहाँ खड़ी हुई है? ताई ने सफेद चेहरे के साथ कहा, वह तो एक अनाथ नौकरानी है। हमने तरस खाकर उसको अपने घर में जगह दी है। समर ने गरज कर कहा, बस बहुत हो गया, झूठ बोल रही हो। मैं यहाँ रामपाल की बेटी नेहा के लिए आया हूँ। आप अपने भाई का क्या वादा भूल गए हैं? ताऊ जी ने हैरत से देखा। कैसा वादा सरदार साहब? समर चौधरी ने बुलंद आवाज में कहा, वह वादा जो मेरे पापा ने तुम्हारे भाई रामपाल से किया था। आज से 20 साल पहले जब रामपाल जी ने मेरे पापा की जान बचाई थी तो
तो मेरे पापा ने वादा किया था कि उनके एहसान का बदला वो अपनी औलाद का रिश्ता जोड़ कर चुकाएंगे। मेरे पापा ने वादा किया था कि रामपाल जी की बेटी इस हवेली की बहू बनेगी। यह सुनना था कि हर तरफ बम फूट गया हो। ताई चीख पड़ी, यह झूठ है, यह सब इस लड़की की साजिश है। समर चौधरी हंसने लगा। साजिश तो तुमने की थी जब तुमने अपनी साजिशों से अपनी देवरानी को घर से निकलवाया था ताकि यह रिश्ता नहीं हो सके। तुम चाहती थी कि तुम्हारी बेटी इस हवेली की बहू बने। फिर उसके गरज कर कहा, तुम इस सच को भी छुपाती रही जो उस संदूक में बंद है, क्योंकि इसमें मेरे पापा का खत और वह वादा मौजूद है। ताई पर जैसे बिजली गिर गई। समर चौधरी ने भरी भीड़ में ऐलान किया, मैं समर चौधरी आज यहाँ पर अपने पापा का वादा पूरा करने आया हूँ। मैं नेहा रामपाल जी की बेटी से शादी करने और इसे हवेली की मालकिन बनाने आया हूँ। ताई और अपनी बेटियां पर जैसे पहाड़ टूट गया हो। सब जानते थे कि सरदार को मना नहीं कर सकते। समर चौधरी ने अपने गार्ड को इशारा किया। उन्होंने मेरे सामने कीमती जोड़े और जेवर रख दिए। कल शादी होगी, तैयार रहना। अगले दिन मेरी शादी समर चौधरी से हुई। ताई ने मजबूरी में मुझे विदा किया। मैं दुल्हन बनकर समर चौधरी के महल में आ गई, जहाँ मुझे मालकिन जैसे प्रोटोकॉल दिया गया। समर चौधरी मेरे कमरे में आए। मैंने उनसे कहा, सरदार साहब आप मुझसे मुंह दिखाई में मैं आपसे जो मांगूंगी वो आप मुझे देंगे। वो मुस्कुराए। मांगो नेहा, आज तुम जो मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा, चाहे वह मेरी जान ही क्यों ना हो। मैंने गहरा सांस लिया और कहा, आज के बाद इस इलाके की कोई अनाथ बच्ची या बच्चा किसी जालिम ताई के घर में नहीं पलेगा। मैं चाहती हूँ कि आप उन सबके लिए एक अलग से NGO बनाएं, जहाँ उनको पढ़ाई का मौका दिया जाए, उनको वह प्यार दिया जाए जिससे वह दूर रहे। समर चौधरी की आंखों में फक्र और प्यार की एक नई चमक उभरी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, नेहा मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुमने अपने लिए महल या जेवर नहीं मांगे, बल्कि उन बेसहारों का सहारा मांगा है जिनका दर्द तुम खुद महसूस कर चुकी हो। समर ने अगले ही दिन अपना वादा पूरा किया। गांव के सबसे अच्छे से एक बहुत बड़ी इमारत की बुनियाद खड़ी की और मैंने उसका नाम सहारा रखा। वक्त पर लगाकर उड़ने लगा। मेरी जिंदगी एक मालकिन जैसी गुजर रही थी। मैंने अपने बीते वक्त के जख्मों को भुला दिया था। एक दिन हवेली के बाग में बैठी थी एक नौकरानी ने खबर दी, मैडम जी 2 औरतें आपसे मिलने आई है, बहुत बुरी हालत में है। जब वह दोनों मेरे सामने आई तो मैं दंग रह गई। वह कोई और नहीं बल्कि नव्या और तारा थी। उनकी हालत सच में भिखारन से भी ज्यादा बुरी थी। उन्होंने मुझे देखते ही मेरे कदमों में गिरकर माफी मांगी। नव्या ने रोते हुए कहा कि उनकी शादियां नशेड़ी से हुई है। माँ ने लालच में आकर उन्हें पैसों के लिए बदले बेच दिया। उनकी जिंदगी बिल्कुल भिखारियों जैसी हो गई है। मम्मी भी बीमार बिस्तर पर पड़ी हुई है। उनकी दास्तान सुनकर मेरे दिल में तरस आया। मैंने उनकी मदद करने का फैसला किया। मैंने उनके लिए एक छोटा घर का इंतजाम किया और ताई को अच्छे अस्पताल में दाखिल करवाया। मैं आज भी उनकी मदद करती हूँ। मैंने ताई से मिलकर कहा, जो हो गया उसे भूल जाइए, ऊपर वाला आपको सेहत दे। मैंने आपको माफ कर दिया। मेरी जिंदगी आज एक मिसाल है कि सब्र का फल हमेशा मीठा ही होता है। बदला लेना इंसान का काम नहीं है, यह काम कुदरत का है, और कुदरत जब बदला लेती है तो वह मिसाल बना देती है। आज मैं अपने घर में खुशहाल जिंदगी जी रही हूँ, जहाँ मेरे जैसे बहुत से लवारिस बच्चियाँ हैं जिन्हें मैं सहारा देती हूँ। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।